इंदौर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार से सबक लेते हुए प्रशासन ने तीसरी लहर को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इंदौर ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है और इसके लिए 41 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अब तक 15 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुके हैं, जबकि 5 में इंस्टॉलेशन का काम बाकी है। बुधवार को अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निगरानी समिति ने शासकीय एमटीएच अस्पताल में दौरा किया। इसके अलावा निजी अस्पतालों का भी जायजा लिया। सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सैत्या और अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर के साथ ही भाजपा नेता मधु वर्मा भी उपस्थित रहे। एमटीएच अस्पताल में प्लांट तैयार हो चुका है, लेकिन अस्पताल में कम मरीज होने के चलते इसे शुरू नहीं किया जा सका है। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने बताया कि 31 अगस्त तक शहर के 41 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने की कोशिश की जाएगी। लगभग 2 महीने में, मतलब अगर हम कहें 15 मई के बाद से, आज अब हम 21 जुलाई में खड़े हैं। 20 मई के बाद से इसमें हम लोगों ने बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट लेना शुरू किया था पूरे प्रशासन ने, कि उस समय तक हम लोग सब लगे हुए थे स्टॉप गैप टाइप के अरेंजमेंट में कि किस तरह ऑक्सीजन को मैनेज करें। उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी लहर कम हुई तो इस पे लोगों ने सब ने फोकस किया अस्पतालों में, जिससे कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट पीक में थी 135 मीट्रिक टन, वो रिक्वायरमेंट को हम मीट आउट कर सकें। तो हमारे पास जो पहले जो हमारी जो कैपेसिटी थी वो 30 से 35 मीट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी थी, क्योंकि हमारे पास 4 एएसयू प्लांट हैं जो एयर सेपरेटर यूनिट्स हैं इंदौर ज़िले में। तो फिर भी उसके बावजूद हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 90-100 टन कम पड़ती थी और हम उसके लिए बाहर से 3-4 टैंकर डेली हमको मंगाने पड़ते थे। अब हमारी स्थिति ये है कि लगभग 41 अस्पतालों में 61-62 मीट्रिक टन हम हमारा जो पीएसए प्लांट या एएसयू प्लांट के थ्रू प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारी टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी वो लगभग 95 से 98 टन तक हो जाएगी। तो हमें अब आगे ज़रूरत सिर्फ एक 30 मीट्रिक टन या 32 मीट्रिक टन की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम टैंकर से मीट आउट कर पाएंगे, लिक्विड ऑक्सीजन जो आती है। तो उसके सिलसिले में जो 41 अस्पतालों में हम लोग ने प्लांट लगाने की शुरुआत करी थी, सभी प्लांट्स को ऑर्डर हो गए हैं। उसमें से 20 प्लांट डिलीवर हो गए हैं और 15 प्लांट शुरू हो गए हैं। जैसे ये प्लांट जो हम देख रहे हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में दिया गया प्लांट है, जो एमटीएच में लगा है। ये प्लांट शुरू हो गया है, अभी आप लोगों ने देखा था इसको जब शुरू किया था। तो प्लांट स्टार्ट है और अभी इससे ऑक्सीजन इसलिए तेज़ी से प्रोड्यूस नहीं की जा रही है क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं, उतने मरीज ही नहीं है। तो उसके कारण से ऑक्सीजन अभी इनको, क्योंकि नहीं तो ऑक्सीजन हवा में खाली बेकार जाएगी। जब ज़रूरत होगी तो इस प्लांट को शुरू करके कभी भी ऑक्सीजन ली जा सकती है। इस तरह के 15 प्लांट चालू हो गए हैं और 5 प्लांट आ गए हैं जो कि इंस्टॉल हो रहे हैं। इनके इंस्टॉल होने में 10 से 12 दिन लगते हैं। वहीं भाजपा नेता मधु वर्मा का कहना है कि दूसरी लहर जैसी स्थिति दोबारा ना हो, इसीलिए सीएम के निर्देश पर शहर में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहे हैं। तीसरी लहर के आने के पहले इसका पूरा काम कर लिया जाएगा। हालांकि इंदौर को दूसरी लहर के दौरान हर दिन 135 टन की जरूरत थी। वर्तमान तैयारी के लिहाज से 90 टन तक की पूर्ति के दावे किए जा रहे हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे मतलब ऑक्सीजन की किस तरह की मारामारी थी, हर व्यक्ति परेशान था। मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल में तो चलो कहीं ना कहीं से ये लोग भागदौड़ करके ले आते थे, लेकिन घरों के अंदर भी देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लोग पूरे शहर के अंदर कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि कोई आदमी अगर लाइन में लगा है वहाँ पर सावेर रोड पे या जहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही थी, तो 24 घंटे लग रहे थे। मैं समझता हूँ इतना परेशान आदमी कभी नहीं हुआ। उसको लेकर के बीच में हम लोगों की जब लगातार हमारी जो बैठक हो रही थी, उस बैठक के अंदर हमेशा ये मुद्दा आ रहा था क्यों ना हम लोग कोई स्थायी हल ढूंढें, क्योंकि एक दिन का तो है नहीं कि अपन ले आए। तो हम लोगों ने उस समय तय किया था कि ऑक्सीजन प्लांट सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को बुला करके और सरकारी अस्पताल को सबको बुला करके उनके जवाबदार लोगों को कि अपन क्यों ना उनको ऑक्सीजन प्लांट के लिए रिक्वेस्ट करें या निवेदन करें, क्योंकि कुल मिलाकर प्रशासन कहीं भी इस तरह का काम नहीं करना चाहता कि हम दादागिरी से या इस तरह दबाव डाल के। लेकिन उस समय सबको जिस तरह से बात हुई थी, उस बात के अंदर करीबन 41 लोगों ने सहमति दी थी और मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि उसमें 20 जगह करीब लग चुके हैं इस तरह के प्लांट, और उसमें 14-15 चालू भी हो गए। जो जिस तरह का वो दृश्य था वो देखने को नहीं मिले। अब देखना होगा कि तीसरी लहर के पहले किए जा रहे तमाम दावे समय आने पर कितने सही साबित होते हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों को मरते देखा गया है। वहीं कई मरीजों के परिजन 2-2 दिनों तक ऑक्सीजन के लिए लाइन में खड़े हुए भी नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।